स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन है मैथ्स के लिए। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि 1 से लेके 20 तक आप लोगों को टेबल्स याद होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, कोशिश करें कि सीधा और उल्टा दोनों, है ना। और फिर मैंने उसके ट्रिक्स बता दी थी आप लोगों को कि 12, 14 और 15, 16, 18 और 20 कैसे याद रखना है। डबल कर लीजिए, जैसे 7, 14 है तो 7 का डबल हो जाएगा। तो उस तरह से भी आप याद कर सकते हो टेबल्स, लेकिन याद करने जरूरी है टेबल्स 1 से 20। और स्क्वायर रूट्स आपको याद होने चाहिए 2 से 20 तक। ठीक है, ये हम लोगों ने स्क्वायर रूट्स किया था, और एक तरीका भी मैंने बताया था कि कैसे निकालना है। और फिर उसके बाद क्यूब क्यूब रूट्स, आप लोगों को क्यूब रूट्स याद करने हैं 10 तक। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक। और उसके बाद 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर मैंने बताया था ये मतलब जिसका भी लास्ट में 5 होगा तो उसका स्क्वायर कैसे निकालना है। आप लोग अगर कोई किसी ने बीच बीच में अटेंड नहीं किया तो कभी कभी मैंने ऐसे किया है कि अलग से अगर सेशन नहीं लिया है तो जहां जहां जिस चीज की जरूरत पड़ी हमने वहां पर उसको शेयर कर दिया है। ठीक है, जहां जहां भी जरूरत पड़ी किसी भी फॉर्मूले की या फिर किसी भी ट्रिक की, तो मैंने वहां पर उसको शेयर कर दिया। और ये क्यू स्क्वायर वाला भी, 5 स्क्वायर वाला भी मैंने शेयर किया आप लोगों से। ठीक है, अच्छा देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। हम्म 2 से 20 तक टेबल्स, स्क्वायर्स 1 से 20 और क्यूब्स 1 to 10। और टेबल्स में भी अगर आप लो तो एक चीज मेन है, वो है फ्रैक्शंस, राइट। फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन जो है वो भी टेबल्स की तरह ही है। तो उसको भी अच्छे से याद कर लीजिए, वो बहुत हेल्पफुल है। और आप लोगों ने देखा है कि वो कितना हेल्पफुल था, किसमें, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में और डिस्काउंट वगैरह में, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में। बहुत ज्यादा फायदेमंद है ये फ्रैक्शन ही। ठीक है, अगर आप तब का तब निकालो तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लोग को याद करना जरूरी है। मल्टीप्लिकेशंस, मल्टीप्लिकेशंस कैसे आसानी से आप कर सकते हो, जैसे टेबल्स हो गया, 7 का मल्टीपल है तो 14 भी यूज कर सकते हो, वो मल्टीप्लिकेशंस है। और आसानी से कैसे मल्टीप्लाई करना है, जैसे अगर आपको 22 का लेना है तो आप पहले 20 का लीजिए, +2 का लीजिए। मतलब अगर 2 into 22 लेना है तो पहले 2 into 20 लीजिए, फिर 2 लीजिए, इस तरह से। मैंने ये भी बताया आप लोगों को, है ना। और बहुत सारे टाइप्स थे और क्या होता है। अच्छा, ये बता दें। फिर उसके बाद डिवीजन, डिवीजन कैसे करना है। एक तो तरीका होता है ऐसे करके करना, है ना, 3 डिवाइड बाई 27 इस तरह से करना। और एक होता है 27 डिवाइड बाई 3 इस तरह से। 1 से काट लो और 9 से काट लो, इस तरह से आसानी से, है ना। पॉइंट्स आएगा तब भी। और फिर पॉइंट्स आगे तो कैसे, 2.7 है तो जितने नंबर्स के बाद पॉइंट है उतना बाई कर दोगे, 27/10 उतना जीरो लोगे, है ना, ये भी बताया था हमने। और यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड तो हर जगह बहुत 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 ज्यादा इस्तेमाल हुआ है ना। जैसे एक पेन, 10 पेन आपको आ गए 10 रुपए में, तो एक पेन कितने में होगा, वो होगा 1 रुपीज में, है ना। और 1 रुपीज में अगर होगा तो फिर 12 पेन अगर वो पूछ ले, कितने भी पेन से वो पूछ ले, कितने भी अगर वो पूछ ले तो वो आसानी से आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिटरी मेथड भी, क्योंकि ये बहुत सारे जगह बीच बीच में इस्तेमाल होता है ना। हम लोगों ने देखा था कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस में भी इस्तेमाल हुआ है ना। और प्रॉफिट एंड लॉस में मतलब सिंपल इंटरेस्ट में, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट में हम लोगों ने देखा, कॉम्पाउंड में नहीं, सिंपल इंटरेस्ट में देखा था हम लोगों ने, ये भी इस्तेमाल हुआ। उसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज आप लोगों को पता है ना, डीआई, डीआई में 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है एवरेज, दूसरा है परसेंटेज और तीसरा है रेशियो। इन्हीं तीनों से मिलकर बनता है ये डीआई, है ना। अब वो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये तो बहुत बेसिक चीज है, ये 3 चीजें तो होती ही हर एक में। लेकिन इसके अलावा जो है, रेशियो, एवरेज और परसेंटेज, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग कवर जरूर करना। परसेंटेज हो गया, परसेंटेज और फ्रैक्शन जो ये टेबल है, मैंने बताया था ना वो टेबल, कि 1/2 जो होता है 50% होता है, और 1/4 जो होता है 25% होता है। इस तरह से वो पूरा टेबल आप लोग कंपल्सरी याद करना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद एवरेज, एवरेज का वो क्या है फॉर्मूला? अजका, अजका। total total numbers and sum. Total numbers divided by sum. हाँ, और सम का क्या है? इसी में एक और है ना, सम्स और नंबर का भी, सम को निकालने का एवरेज भी। इंटू नंबर ऑफ नंबर मैम। हम्म। एवरेज इंटू नंबर ऑफ नंबर, सम का जो थ्योरी है। हाँ, और नंबर का? सम बाय एवरेज। हम्म। एवरेज का सम बाई नंबर्स, सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर, और नंबर इज सम बाई एवरेज। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा था। और एवरेज ऑफ फर्स्ट एन, मैं वो आप लोगों को एन का जैसे अगर वो होगा, हम बस आज ओवरव्यू बताते हैं। ठीक है, कल फिर हम लोग पूरी सारी चीजें एक जगह करके उसको वो करेंगे। ठीक है, तो एन के जो वो थे, फर्स्ट एन अगर आएगा तो अगर इवन नंबर होगा तो ऑड होगा, तो ऑड होगा तो एन ही उसका आंसर होगा, और इवन होगा तो n+1 होगा। है ना, वो वाला हम लोगों ने पढ़ा था। और रेशियो, रेशियो क्या होता है? दो चीजों में जो कंपैरिजन होता है, और फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग काटते हैं। ठीक है, जैसे 6:24 है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1:4। 1:4 होगा। 1:4 लिखे या 1/4 लिखे, सेम बात होगी। ठीक है, फ्रैक्शन भी यही होता है और रेशियो भी यही होता है ना। ये रेशियो भी बहुत ज्यादा सब चीजों में काम आता है। और ए रेशियो बी रेशियो सी वाला, इसमें दो चीजें आती है। एक तो वो जो ए रेशियो बी दे देता है इज इक्वल टू 4:3 ऐसे कुछ, और बी रेशियो सी दे देता है, और फिर पूछता है ए रेशियो बी रेशियो सी बताए क्या है ना। ये एक है, और दूसरा भी एक और हम लोगों ने पढ़ा था कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो बताएं कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। ये क्वेश्चन है, और मैम यहाँ इसका इसका जो आपने बताया एलसीएम करना है। हाँ, एलसीएम करने वाला। असल में क्या करना होता है, एलसीएम करने वाला भी मैं उसको भी और थोड़ा आसानी से बताऊंगी इंशाल्लाह आप लोगों को कि और आसान कैसे किया जा सकता है। तो असल में क्या होता है, ये इसका रेसिप्रोकल बन जाता है ना। 1/a रेशियो 1/b रेशियो सी 1/c हो जाएगा ये, है ना। अगर रेशियो दिया हुआ है तो इज इक्वल टू करेंगे, इज इक्वल टू दिया हुआ है तो रेशियो करेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल यानी कि उसके उल्टा डिवाइड करके। जैसे अगर 1/2 था, 1/2a था, तो ये 2a बन जाएगा इस तरह से। वो हम लोगों ने देखा था, तो इसी तरह करेंगे। ठीक है। जी मैम। एक और इसी को करने वाला, ये एबीसी वाला ही, इसको एक और हमने तरीके से देखा था पड़ोसी मेथड से, है ना। पड़ोसी जी मेथड मैम। से जी यानी कि जो आंसर इसका होगा उसके साइड वाले को वही वाला देंगे, फिर इंटू कर देंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, ये तो सारे बेसिक्स थे बहुत, जो बेसिक्स बेसिक सी चीजें होती है वो थी। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई किसी भी बेसिक में आप लोग को अगर कंफ्यूजन हो तो बताएं। मेन चीज है यहाँ से डायरेक्शन। डायरेक्शन आप लोगों को याद है? देखिए, मैम एक बार बता दीजिए। डायरेक्शन बताऊं? यस मैम। हाँ, डायरेक्शन बताते हैं। देखिए, डायरेक्शन में ना सर राइट एंड लेफ्ट का खेल होता है, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का खेल होता है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। पहले सबसे पहले आपको ये बनाना है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, ये आप लोगों को बनाना बहुत जरूरी है। जो भी आपको रफ पेपर दिया जाएगा, ये बहुत कॉर्नर में छोटा सा बना लीजिए इस तरह से। उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट एक होगा, तो पॉइंट डाल लीजिए। ऐसे पॉइंट बनाना बहुत जरूरी है, आप ऐसे स्टार्ट मत कीजिए, पॉइंट बनाइए। उसके बाद अगर वो कहे नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ जाना है ऊपर, और जितना वो ये कहे डिस्टेंस, उसको यहाँ लिखना है। जैसे 30 मीटर्स उसने कहा कि 30 मीटर्स, कोई शख्स था एक जगह खड़ा हुआ, वो 30 मीटर्स चला अपनी तरफ से नॉर्थ की तरफ, तो वो ऊपर गया नॉर्थ, और फिर यहाँ पर ये वाला मार्क डालिए।
ठीक है, किस तरफ गया वो भी जानना जरूरी है। तो ये पॉइंट, ये लाइन और ये, उसके बाद उसने कहा कि वो राइट टर्न उसने लिया, ठीक है, तो राइट टर्न। अब आपका फेस जो है ये एरो मार्क ही आपका फेस होगा, ठीक है, एरो मार्क डालना है यही इसीलिए कि क्योंकि ये एरो मार्क ही आपका फेस होगा। आपको अपना अपने साइड का नहीं लेना है, ठीक है, एरो मार्क का फेस लेना है। तो एरो मार्क का राइट कौन सा होगा, ये होगा। उसने कहा कि 60 मीटर्स, तो आप 60 मीटर्स के लिए इतना नहीं ड्रॉ कर सकते हो, क्यों, क्योंकि 30 और 30 सेम हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो 30 से डबल होना चाहिए 60, है ना। यस और मैम। एरो मार्क होगा इधर, तो ये 60 मीटर्स होगा। उसके बाद उसने कहा कि उसने लेफ्ट टर्न लिया 20 मीटर्स, ठीक है। तो अब लेफ्ट टर्न क्या होगा, मेरे लिए तो लेफ्ट ये है ना, मैं लिख रही हूँ तो मेरे लिए तो लेफ्ट ये है, लेकिन एरो मार्क का लेफ्ट देखना होगा क्योंकि इसका फेस इस साइड है। अभी इसका लेफ्ट कौन सा तो होगा, वो ऊपर नॉर्थ, की, नॉर्थ की तरफ मैम। हाँ नॉर्थ की तरफ ऊपर। और अब ये क्या होगा, 60, इतना लंबा आप नहीं ले सकते उसको, 20 मीटर्स आप उसने कहा है, तो आपको क्या करना होगा, छोटा सा 20 इतना ही लेना, ठीक है। और ये होगा 20 मीटर्स, फिर यहाँ पर उसका फेस आ गया। अब अगर उसने पूछा कि कौन से साइड है और कितना दूर है, बताइए कि वो अपनी जगह से कौन से साइड है, विच साइड, कौन सा साइड है, नॉर्थ साइड है ना। और जी मैम। कितनी दूर है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, ये 30 और ये 20, यहां से लेके 50। यहां तक पूरा। तो ये 50। 30 एंड ये 20, 30 प्लस 20 लेना होगा 50 मीटर्स, ठीक है। यस मैम। इसका एक और ट्रिक है, आई थिंक बताना चाहिए कि नहीं, बताएं कि नहीं बताएं आप लोग। यस मैम, बता दीजिए। चलिए इसी में से एक क्वेश्चन लेते हैं और बताते हैं आपको, छोटा बना देखते हैं। मैम डायरेक्शन वाला वो दिखा दीजिए, जो कौन सा बताया वाला, आपने। मैम अभी जो आपने समझाया है, ठीक है, मुझे डायरेक्शन वाला। एडिशन। नहीं मैम, यही वाला डायरेक्शन, मैम एक बार फिर से बता दीजिए। एक बार फिर से मुझे। बताएं बोल रहे हैं। देखिए, जी मैम। अगर किसी कोई शख्स है, वो उसको जाना है नॉर्थ साइड, ठीक है, वो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है इसका, वहां से वो चला नॉर्थ की तरफ 30 मीटर्स, छोटा सा वो डाल लिए, 30 मीटर्स इधर लिख देना है और ये एरो मार्क डालना है। उसके बाद क्वेश्चन में समझिए, एज्यूम कीजिए कि उससे राइट लिया उसने 60 मीटर्स के लिए, तो आपको 30 का डबल, ये लाइन जो होगी वो 30 की इसकी डबल होनी चाहिए। मतलब जरूरी नहीं है कि माप तोल के डबल ही हो, लेकिन एक डिफरेंस होना चाहिए छोटे और बड़े में, ठीक है। तो राइट साइड, उसने कहा कि राइट साइड गया वो, फिर वहां से तो राइट साइड ये हो जाएगा। और फिर उसने कहा 60 मीटर्स जाने के बाद फिर वो चला 20 मीटर्स अपने लेफ्ट, तो ये एरो मार्क जो होगा उसका लेफ्ट होगा ऊपर साइड, ये नॉर्थ, ठीक है, ये 20 मीटर्स होगा। तो अब वो कहाँ है, ये नॉर्थ की साइड है ना। और कितनी दूर है, तो ये और ये, मतलब ये और ये दोनों मिला के हो जाएगा 50 मीटर्स, ठीक है, ये 20 मीटर्स और ये 30 मीटर्स मिला के हो जाएगा 50 मीटर्स, ओके। इसी को देख लीजिए, जैसे पहले उसने नॉर्थ की तरफ लिया 30 मीटर्स, समझ लीजिए ये जो हमने लिखा, फिर वहां से उसने लिया राइट और गया वो 60 मीटर्स, और फिर लेफ्ट टर्न लिया 20 मीटर्स। एक ट्रिक है इसका, बहुत आसान है, अगर आपको ये ड्रॉ करना नहीं आ रहा है, नहीं कर पा रहे हो आप या फिर नहीं करना चाहते हो, तो एक ट्रिक है, देखिए, एक याद रखिए, नेस्कैफे। नेस्कैफे पता है आपको, आप लोगों को पता ही होगा नेस्कैफे क्या है, बताइए। मैम कॉफी है। हाँ कॉफी है, तो उस कॉफी का यस नाम याद मैम। रख लीजिए, नेस्कैफे, NESW, नेस्कैफे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, नेस्कैफे। अब उसने क्या कहा, नॉर्थ की तरफ गया 30 मीटर्स, तो नॉर्थ के नीचे लिख लीजिए 30। अच्छा ये एक चीज है इसमें कि नॉर्थ का राइट कौन है, यहाँ पे बस इतनी की बात कर रहे हैं हम, अब इस पे मत जाइए आप लोग, ये छोड़ दीजिए, उससे इसको कोई रिलेशन नहीं, ये दूसरा मेथड है। मैम ये जो मेथड है, ये सारे सब में, इस मेथड में सब मैथ नहीं आता। मैंने ये कोशिश वाले किया में, था इस मेथड में। ये वाले में सारे सारे मैथ नहीं आता है इस ट्रिक से। क्यों नहीं आता है, मैं किया था, और बहुत सारे ऐसा है डायरेक्शन जो इस मेथड से नहीं सॉल्व हुए। अच्छा तो आपने फिर इसका लेफ्ट इसको लिया था,
जी मैम, इसी से क्या मैंने न्यूज़ नहीं लिखा था। मैंने হচ্ছে कि डब्ल्यू लिखा था, सेकंड में एन लिखा था, थर्ड में ई लिखा था और लास्ट में एस लिखा था। इसी से ठीक है, बिल्कुल है। एन के राइट मैंने ई लिया था और ई के राइट एस लिया था, एस के राइट डब्ल्यू लिया था एंड डब्ल्यू की लेफ्ट एन लिया था। हाँ तो वही होगा ना, कोई बात नहीं, सेम ही होगा। बस सीक्वेंस ये होना चाहिए, आप किधर भी कोई भी वर्ड को ले सकते हो। आना तो चाहिए, फिर भी हम बता देते हैं, ठीक है। अगर आएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो नॉर्थ जो है ये 30 होगा, ठीक है। इसके नॉर्थ के जो राइट है ये ईस्ट है, और ई के राइट है वो साउथ है, और एस के जो राइट है वो वेस्ट है। और इसका राइट कोई नहीं है, कोई नहीं है मतलब यही आ जाएगा घूम फिर के, समझ लीजिए कि ऐसा है वो, NEWS। तो इसके राइट ये होगा, इसके राइट ये होगा, और इसके राइट घूम फिर के ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट वो कह रहे हैं, ठहरो ठहरो ठहरो, उसने राइट टर्न लिया। अगर साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगर लिखा है तो ज्यादा कर हो जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं, राइट, इसका फोन में देख लीजिए, रोज बताना सीखो, तो फोन में देख लो, जावेद भाई के पास जाके। हाँ अच्छी बात है, ठीक। आप वहाँ जाके देख लो, देखो, चल चल चल, पास नहीं करना, मार नहीं करना, प्लीज प्लीज मम्मा, जस्ट 1 मिनट, हाँ। आप वहाँ जाओ, वहाँ देख लो, जावेद भाई के पास जाके देखो। हाँ तो वेस्ट नॉर्थ था 30 मीटर्स, ठीक है। उसका राइट लिया 60 मीटर्स, और फिर उसका लेफ्ट जो है वो 20 मीटर्स। अच्छा यहाँ पर क्या होता है ना, ये शायद मैंने एज्यूम किया इसलिए वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है ना कि नॉर्थ और साउथ को हम लोग कैंसिल करते हैं, और ईस्ट और वेस्ट को कैंसिल करते हैं ना, आपने इस तरह से किया था। जी मैम, नॉर्थ और साउथ को कैंसिल करते हैं, ईस्ट और वेस्ट को कैंसिल करते हैं और नॉर्थ के नीचे जो नंबर होता है दूसरा लेवल जो होता है, तीसरा लेवल, उसको एडिशन करते हैं और नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में माइनस करते हैं और साउथ और इसी तरह साउथ और वेस्ट के दरमियान में माइनस करते हैं, यानी माइनस करते हैं। जी हाँ अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं, हम फिर उसको बाद में बताएंगे, वरना आप लोग फिर ये भी कंफ्यूज हो जाओगे। उसको एक, हाँ वीनस करेक्ट, इसको अभी रहने दीजिए, वरना फिर आपको कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे ये कह रहे हैं ना कि हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, तो ठीक है, इसी को आप लोग फॉलो कीजिए। उसके बाद उसके बाद और क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे, ये वाले आपने किया था। आप कहीं करो, तुम फोन दिए थे ना मैंने, क्या करो, कुछ तो हाँ, ये डायरेक्शन क्या है। उसके बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ये रेशियो वाला, सम्स में करके रेशियो पढ़ा था, ये तो आप लोगों को पता ही है, रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी, ठीक है। अरे इसका मतलब मैम, ब्लड रिलेशन किया था आपने, वो मेरे को अच्छा तरह से नहीं आता।
ब्लड रिलेशन, हाँ हम लोगों ने किया था ब्लड रिलेशन। अपना एक बार उसको वीडियो देख लेना, वैसे अब पीवाई केस में आएगा तो करेंगे उसको, बहुत आसान है, ऐसा कुछ मुश्किल है नहीं। क्या अच्छा अभी देते 5 मिनट्स में देते अब बैठो मम्मी के पास, बैठो तो फिर हम देते थोड़ी देर में। देखिए यहाँ पर if we add 62/3% of your number to itself, it becomes 770. Find the number. इसका हम कैसे पढ़ाना है प्रोजेक्ट होता। तो इस तरह के कुछ कुछ क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने, है ना। और इसमें ये क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस टाइप ही है ये। इसमें दो तरीके इस्तेमाल किए गए हैं, एक तो ये 16/2/3, तो फ्रैक्शन से कैसे आपको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में, वो, और यूनिटरी मेथड ये वाले इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और फिर रिसेंटली हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, और इसके फॉर्मूलाज आप लोग एक जगह लिख लीजिए, ठीक है, मैंने लिखवाए भी थे। कैसे किया जाता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? PRT/100। हाँ, PRT/100। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट का और कॉम्पाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क है? जी बताएं, सिंपल इंटरेस्ट और कॉम्पाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क? हम्म, आवाज नहीं आ रही है हमारी, इसका नहीं करो बेटी। जी मैम आ मैम रही है। सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ जो मेन वैल्यू होता है उस पे इंटरेस्ट दिया जाता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो उसके साथ फिर इंटरेस्ट आता है, जैसे 3 साल का हो तो पहले साल जो इंटरेस्ट होगा तो दोनों मेन और इंटरेस्ट को मिला के उस पे इंटरेस्ट दिया जाता है। बिल्कुल। या फिर आप सिंपल ये कह सकते हो कि इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, जितना परसेंट जी इंटरेस्ट था उसके जो अमाउंट हुआ उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। और जबकि सिंपल इंटरेस्ट में सेम अमाउंट रहता है हर साल, जो इंटरेस्ट का रेट है वो सेम अमाउंट होता है, कोई ऐड नहीं किया जाता। ये देखिए, ये है वो क्या कहते हैं, इसका नहीं करो बेटी, ब्लड रिलेशन, ठीक है। हम लोग इसको 2-3 तरह से हम लोगों ने देखा था कि मेन चीजें क्या होती है, ब्लड रिलेशन कैसे किया जाता है। एक सेकंड, इसका, हाँ, तो हम लोग इसके अंदर ना लेवल्स रखते हैं, 2-3 लेवल्स। क्या हुआ बेटे? एक होता है पहले ग्रैंड पेरेंट्स का, उसके बाद पेरेंट्स, और उसके नीचे होगा सन डॉटर वगैरह। अबू को बोलो फिर शरत मोल जाएंगे बोल के, अबू को बोलो फिर शरत मोल जाएंगे, उन्हें जब से रो रहे फिर शरत मोल के लिए। तो ग्रैंड पेरेंट्स का लेवल ऊपर होगा, ठीक है, उसके बाद पेरेंट्स और फिर सन, ये कजन्स वगैरह सब यही आएंगे, और अंकल आंटी यहाँ पर आएंगे, ठीक है। और एक चीज होता है प्लस, हम लोग फीमेल के लिए डोनेट करते हैं और माइनस मेल के लिए, या फिर ऑपोजिट, जो भी आप लोगों को लगे हम लोग अपने से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसको वो कर सकते हो, ठीक है। ये कैसे करना है, वो कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या होता है, हम लोग इंशाल्लाह उसको करेंगे, ठीक है। पीवाईक्यू जब आएगा तब करेंगे। ये वाला हम कह रहे थे, जो अभी हम कह रहे थे ना, कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2A = 3B = 4C अगर था तो A/B/C पूछ लेता है, तो 2A का 1/2A हो जाएगा, और 1/3B हो जाएगा, और 1/4C हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो, हम बताएंगे इंशाल्लाह ये कैसे करना है। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस को हमने देखा था, इसके कुछ फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला सारी एक जगह लिख लीजिए,
ठीक है। इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मैं भी लिखूं और आप लोग भी लिखिए, ठीक है। फिर सब लोग भेजिए, अगर किसी का कोई छूट जाएगा तो फिर सब एक दूसरे के साथ मर्ज कर सकते हैं, है ना। याद से लिखिएगा और शाम तक मुझे भेज देना, ठीक है। भेजेंगे, लिखेंगे, आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा अगर सारे फॉर्मूले एक जगह होंगे तो। वैसे आप लोगों के पास नोट्स में लिखे हुए होंगे तो आप लोग उसको ढूंढिए और सारे फॉर्मूले एक जगह लिखिए, हेडिंग लिखना और फॉर्मूला लिखना। हम PDF सेंड करिए। हाँ फिर पीडीएफ हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे, अभी कुछ देर में शेयर कर देते हैं जैसे क्लास कंप्लीट हो। तो हाँ, ये इससे फायदा ये होगा ना कि जो जिन लोगों का जो भी अगर कोई एक भी फॉर्मूला छूट गया होगा तो वो लोग उसको कवर कर लेंगे, या फिर हमारा अगर कोई छूटा होगा अपने वाले में तो वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। ये प्रॉफिट का फॉर्मूला अगर हमको नॉर्मली लेना है तो एसपी इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस एंड लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, ठीक है। 100% तीन चीजों को लिया जाता है, ठीक है। जो 100% होता है वो नीचे डिनोमिनेटर में आता है, यानी कि 100% होगा, और जो ऊपर होता है न्यूमिनेटर में वो 100% का उतना परसेंट होगा, ठीक है। जैसे 1/4 है तो ये 4 100% होगा और ये जो है ये 25% होगा, ठीक है। वो तो उसके बाद देखिए अजीजम कॉल आ रहा, देखिए 100% तीन चीजों को मानते हैं। कॉस्ट प्राइस जो नीचे आता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा क्योंकि वो 100% माना जाता है। दूसरा एक्सपेंडिचर, हम लोगों ने शायद देखा था एक्सपेंडिचर भी किसी में था, एक्सपेंडिचर जो हम लोग नीचे लेते हैं। और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो होती है वो भी 100% होती है, ठीक है। क्योंकि अपने आप में आप जितना भी इन्वेस्ट करें वो 100% मानते हैं, फिर उसी के ऊपर आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या जो भी होगा उसी के ऊपर हम लेते हैं। और फिर प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, ये जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे भी याद रखना। प्रॉफिट परसेंटेज का जो रेशियो है वो होगा P बाई CP इंटू 100। आप 100 लास्ट में ले सकते हो या फिर नहीं ले सकते हो, ये वाला 100, ठीक है। जैसे भी आपको अगर कैलकुलेशन में मुश्किल हो रही है तो आप जरूर लीजिए, अगर नहीं हो रही है तो फिर लेने की जरूरत नहीं है। तो परसेंटेज जब आप लोगे तो नीचे जो है कॉस्ट प्राइस होगा हमेशा, और ऊपर जो है प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट परसेंटेज ले रहे हो तो प्रॉफिट होगा और लॉस परसेंटेज ले रहे हो तो लॉस होगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में तीन कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, फ्रैक्शंस, यूनिटरी मेथड और परसेंटेज, ये तीन चीजें होंगी। ये हम लोगों ने सम्स किए थे कि कैसे करना है। आप लोग अगर चाहो तो डायरेक्ट अपने से रिवाइज कर लो, या फिर क्या कहते हैं आप लोग के सारे जो वीडियोस है उसमें से रिवाइज कर सकते हो क्विकली, बस एक एक सम देख लेना और फिर नेक्स्ट में चले जाना, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मैं पूरा प्ले लिस्ट आप लोगों को शेयर कर दूं। तो उसके बाद रेशियो दिया जाता है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। जैसे एक कोई आर्टिकल था, इसका रेशियो दिया था, तो बताइए कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो इसका हम वो करेंगे, ठीक है। पहले कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना है वो डिफाइन करेंगे, ठीक है। ऑपोजिट लिया जाता है इसको, ठीक है। और फिर उसका जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, जो भी होगा, फिर परसेंटेज निकालेंगे इसका P/CP करके, ठीक है। जिन लोगों ने क्लास अटेंड किया उन लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा, आई थिंक आ रहा है कि नहीं। जी मैम बिल्कुल आ रहा है। जी मैम आ रहा है। ठीक है। क्योंकि हम अब पूरा डिटेल में तो नहीं बता सकते, डिटेल में बताएंगे तो फिर से पूरा कोर्स करना होगा, है ना। तो इसीलिए हम सारी चीजें बस ऊपर ऊपर से बता रहे हैं, आप लोग समझ रहे हो, ताकि रिवीजन हो जाए बस, ठीक है। हाँ ये ठीक है। क्या बेटी, एक तरीका हम लोगों ने ऐसे देखा था कि अगर दो डिस्काउंट दिया, ये प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, अगर डिस्काउंट भी दिया हुआ है तो उसको भी इस तरह से कर सकते हैं हम लोग, है ना। एक हम लोगों ने रिसेंटली किया था परसों ही डिस्काउंट वाला, वो भी बस इस तरीके से कर सकते हैं। चलो बेटे थोड़ी देर ना प्लीज। देखिए जैसे अगर एक चीज का प्रॉफिट उसको मिला है 15% पे, उसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो प्रॉफिट की जब वैल्यू दी हुई है तो अगर वो पूछ रहा है और मजीद प्रॉफिट, तो फिर आप 100 में 115 जैसे दिया था उसमें, फिर 20 अगर इसका रुक जाओ मम्मा प्लीज, रेडी हो जाओ, शूज क्या लेके हम पिलाते हैं, अब शूज लेते हैं, लेके। तो एक चीज हम 100% एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर अगर प्रॉफिट होगा तो उतना ही प्रॉफिट ऐड कर लेंगे, और उसके ऊपर अगर लॉस होगा तो उतना ही परसेंट माइनस कर लेंगे, और उसी को फिर कैलकुलेट करेंगे और यूनिटरी मेथड फिर उसके आगे इस्तेमाल करेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर सकते हो, ये बहुत इजी मेथड है, इसको इस्तेमाल कीजिए। जिसको ये इस तरह से करने आ गया तो वो बहुत आसान फिर आपको आगे आगे होता जाएगा। ये एक तरह का किया था हम लोगों ने कि 1/3 अगर आया है तो आप पहले इसको सिंपल, मिक्स फ्रैक्शन है तो हमेशा उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। जैसे 1/3 एक मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तभी आपका आंसर आसान हो जाएगा। फिर आगे वही करना है जो हम लोगों ने ऊपर किया था, ठीक है।
इस टाइप का ही किया था कि अगर किसी ने क्वांटिटी और फिर उसका प्राइस दिया हुआ है ना, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो हम पहले इस तरह से करके, सॉरी, इस तरह से करके उसका वो निकाल लेंगे कि इसका प्राइस क्या होगा एक्चुअल, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना आपको एक्चुअल लग रहा है और फिर सेलिंग प्राइस कितना लग रहा है। जैसे इसमें ना क्वांटिटी 6 थी चॉकलेट्स की आई थिंक, और 6 क्वांटिटी मतलब 6 चॉकलेट्स 5 रुपए में आ रहे थे कॉस्ट प्राइस में, तो उसने बेचे सेलिंग प्राइस में 4 7 रुपए में, है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन कैसे इसको कैलकुलेट करना है, पहले आप क्या करोगे, इसका एलसीएम लोगे, प्राइस बाय क्वांटिटी, ठीक है, रुपीज बाय क्वांटिटी करोगे और फिर इसका एलसीएम लोगे, दोनों का मिला के ऊपर और नीचे वाले का, रुपीज का सिर्फ नहीं, इसका क्या कहते हैं, किसका एलसीएम लिया था हमने, ये क्वांटिटी का एलसीएम लोगे, जो नीचे चीज है उसका एलसीएम लोगे, 6 और 4 इन दोनों का एलसीएम लोगे। जी मैम, रेज बाय क्वांटिटी इनटू एलसीएम, और क्वांटिटी का एलसीएम लिया था आपने। क्वांटिटी का एलसीएम लेंगे, जो डिनोमिनेटर में होगा उसी का एलसीएम लिया जाता है, ठीक है। फिर जब आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मिल गया फिर तो उसके बाद आगे आप कर लोगे सारा, ठीक है, यूनिटरी मेथड में डाल के, या फिर प्रॉफिट अगर परसेंटेज पूछ रहा है तो फिर प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस अगर हो रहा है तो लॉस परसेंटेज। खाना हम गरम करें अभी, सिंपल इंटरेस्ट और कंपोनेंट्स तो हमने पढ़ा था अभी, है ना, कि कैपिटल होता है प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं, फिर एक टाइम दिया जाता है 3 इयर्स का, या फिर जितने भी इयर्स का टाइम दिया जाता है आपको, या फिर और फिर एक रेट होता है ना, इतने परसेंटेज पे, तो और फिर इंटरेस्ट होगा। तो 2 मिनट ना, क्या है, फिर कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, ये सारे हम देखते हैं इंशाल्लाह। हाँ, ये वाला टेबल आपने याद रखना है, ये वाला सिंपल इंटरेस्ट के जो फॉर्मूला है PR T डिवाइड बाय 100, और फिर प्रॉफिट का फॉर्मूला है, उसके बाद जो भी चीज क्या कहते हैं बाहर आ रही है उसको छोड़ के हमेशा ऊपर जो होगा SI इंटू 100 ही होगा, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 ही होगा, और नीचे जो दो चीजें बच जाएंगी वो नीचे चली जाएंगी। जैसे P अगर ढूंढना है तो RT नीचे चला जाएगा, आप बात कर रहे हैं इसलिए। फिर अगर T आपको ढूंढना है टाइम, तो SI इंटू 100 बाई PR हो जाएगा, ठीक है, जो भी बताइए वो उसको बाहर निकाल देंगे। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे हम लोगों ने देखा था, आप या तो फॉर्मूले में कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, दो तरीके हैं, है ना, कि फर्स्ट ईयर के लिए इतना था, जैसे इंटू 100 के ऊपर 10% था तो इंटू 10/100 कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद 10 के ऊपर फिर से आप ले सकते हो, 10 का परसेंट कितना होगा 1, या तो आप 10 का लीजिए या फिर 110 का लीजिए, जो भी आपको लगे, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। और फिर हम लोगों ने इस तरह से किया था, अगर ज्यादा है तो इस तरह से, उसने परसेंटेज दिया 20%, 1/5, है ना, तो 5 से ये जो है 5 से ये हो गया 6, है ना, +1 करके, तो 5 पहले था बाद में हो गया वो 6, तो 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया 2 इयर्स के लिए, 5 इंटू 5 करेंगे 25, तो प्रिंसिपल हो जाएगा, और फिर 6 इंटू 6 करेंगे तो 36, तो अमाउंट हो जाएगा, है ना। तो जो भी वैल्यू उसने दिया होगा, अगर उसने प्रिंसिपल दिया होगा तो प्रिंसिपल की वैल्यू 25 है, तो 25 इज इक्वल टू 10,000 होगा, और अगर उसने अमाउंट की वैल्यू दी हुई है तो अमाउंट जो हम लोग को आया था 14,400, तो वो हो जाएगा इसका 36 के बराबर, तो हम उसका यूनिटरी मेथड करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से आप लोग करना है इसका, आप स्कूल में उसके बाद हम लोगों ने देखा था टाइम एंड वर्क, इसका हम कैसे करेंगे, फॉर्मूला है इसका भी, है ना, AB बाई A+B, ये एक फॉर्मूला होता है, ये कर सकते हो आप, या फिर एलसीएम निकाल के कर सकते हो, दोनों तरीके कर सकते हो, ठीक है। अगर कैलकुलेशन ज्यादा लग रहा है आप लोगों को तो AB बाई A+B मत लीजिए, और अगर कैलकुलेशन इजी है तब AB बाई A+B लीजिए, अगर कैलकुलेशन ज्यादा है तब फिर आप इस तरह से क्या कहते हैं एलसीएम निकाल के कीजिए, ठीक है, इस तरह से, ओके। वर्क बाय एफिशिएंसी, हाँ, वर्क बाय, हाँ एफिशिएंसी, बिल्कुल एफिशिएंसी, टाइम इज इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी।
ठीक है, चलिए फिर इंशाल्लाह आप लोग और रिवाइज कीजिए। हम लोग कल अगर कोई चीजें बची होंगी तो वो करेंगे, या फिर हम लोग फिर डीआई की कल मैं बेसिक्स फिर से एक बार आप लोगों को बता दूंगी, फिर इंशाल्लाह डीआई और मैथ्स के जी मैम। पीवाईक्यूज मैम करेंगे। मैम कल टीआई की बेसिस बता दीजिएगा फिर मैम। हाँ इंशाल्लाह बताएंगे, क्योंकि हम लोगों ने कोर्स में नहीं कंप्लीट नहीं किया है ना उसको, तो हम इंशाल्लाह जरूर बताएंगे। जी मैम।